अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर आसिम सईद। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप के पास अगर इन्वेस्टमेंट के लिए, बिजनेस के लिए आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप सिर्फ अपने आइडियाज ही बेच सकते हैं। अगर आप क्रिएटिव हैं, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, प्रॉब्लम्स आपको नजर आते हैं, फिर उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी आपके जहन में पैदा होते हैं, तो फिर आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपने आइडियाज बेचकर ही पैसे कमा सकते हैं। आइडियाज कैसे होने चाहिए ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपने उन आइडियाज को स्टेप बाय स्टेप कैसे बेचना है और पैसे कमाने हैं। तो चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले आइडियाज को बेचने का पहला तरीका अक्सर लोग करते हैं कि कोई चीज बना लेते हैं या कुछ सोच लेते हैं, फिर उसको बेचने के लिए मार्केट ढूंढने निकलते हैं। उसके बरक्स जो असल सही तरीका है वो ये है कि आप सबसे पहले मार्केट ढूंढें, लोग ढूंढें जिनको आपने अपनी प्रोडक्ट बेचनी है। आप उन लोगों के मसाइल देखें, फिर उन मसाइल के सोल्यूशन के तौर पर अपने आइडियाज जनरेट करें। सबसे पहले आपने मार्केट का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का सोल्यूशन आइडिया जो आपने वो क्रिएट करना है। ठीक है, जब आपको मार्केट का प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई कर लें तो फिर दूसरे नंबर पर आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने जो है वो उसके सोल्यूशन आइडियाज जनरेट करने हैं। तो तीसरे नंबर पर दोस्तों आपने जो है इसको एक बार फिर आपने वेरीफाई कर लेना है कि इस आइडिया को आपने जो सोल्यूशन आइडियाज जनरेट किए हैं उनको वाकई ही रियल में मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, मैन्युफैक्चर करके मार्केट में बेचा जा सकता है या नहीं बेचा जा सकता। जब आप इतना काम कर लें तो फिर आपने अपने आइडिया को, क्योंकि आप अपना आइडिया मैन्युफैक्चरर को बेचने के लिए पेश करेंगे, मैन्युफैक्चरर को रेंट करने के लिए जा रहे हैं, तो आपने मैन्युफैक्चरर को अपने आइडिया के बारे में जब समझाना है कि मेरा ये आइडिया है, मेरा प्रोडक्ट इस तरह का होगा, ये फला मसला इससे हल होगा, इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन होगा, तो आपने कम से कम उस अपने आइडियाज की एक अमली शक्ल, एक सैंपल या प्रोटोटाइप जरूर बना लेना है ताकि आप मैन्युफैक्चरर्स को दिखा सकें। तो उससे अगले स्टेप में दोस्तों आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में एक सेल शीट बना लेनी है। एक पेज आपने लेना है, वर्ड फाइल में चाहे बना लें आप, उसके आपने ऊपर आपने हेडिंग देनी है, अपने प्रोडक्ट की का नाम लिखना है, उसके नीचे फिर आपने उस अपने प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट आइडिया जैसा आपका प्रोडक्ट असल में होगा, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ। आपने सबसे ऊपर पेज के ऊपर जो है आपने हेडिंग देनी है, हेडिंग के नीचे आपने अपने प्रोडक्ट के जो उसकी फंक्शंस हैं वो लिखने हैं, उसकी खसूसियात लिख देनी है। सबसे नीचे आपने अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे देनी है, ईमेल एड्रेस दे देना है ताकि मैन्युफैक्चरर्स आपको जो है वो कॉन्टेक्ट कर सके। तो छठे नंबर पर दोस्तों आपने आपका, चूंकि आइडिया आपका यूनिक है, ठीक है, आपका आइडिया यूनिक होना चाहिए, आपका आइडिया यूनिक है, आपको इसको आपने महफूज भी करना है ताकि कोई दूसरा आपका आइडिया चुरा ना सके। तो आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर जाना है, गूगल पे आपने सर्च कर लेनी है उसकी वेबसाइट पर जाकर आपने 1 साल के लिए उसका पेटेंट फाइल कर लेना है, जिसकी फीस बहुत कम होती है, वो आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। तो इस तरह आपका आइडिया आप महफूज कर लेंगे। अपने आइडियाज के लिए आपने सबसे पहले आइडिया सोच लिया, प्रॉब्लम का सोल्यूशन के तौर पर उसका आपने सैंपल भी बना लिया, फिर उसको आपने उसकी सेल शीट भी बना ली, उसके बाद आपने उसको महफूज भी कर लिया। तो दोस्तों अब आपकी बारी आती है कि आपने अपने जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उस प्रोडक्ट को जो बना सकते हैं, आप समझते हैं कि फलां कंपनी वाला, फलां फैक्ट्री वाला मेरे इस आइडिया को अमली सूरत दे सकता है, उन सब की आपने लिस्ट बना लेनी है दोस्तों। लिस्ट बनाकर तो फिर आपने अपनी सेल शीट, अपने आइडिया जो है वो उन सबको जो है वो भेजना है, कॉन्टेक्ट करके उन सबको दिखाना है। उनमें से जो भी आपका
جس کو بھی آپ کنفیوز کر لیں گے اپنا آئیڈیا بنا کر مارکیٹ میں سیل کرنے کے لیے اور بیچ کر آپ کو آپ کا حصہ جو ہے وہ لائسنسنگ فی کے طور پر کمیشن کے طور پر دینے کے لیے جو بھی ایگری ہو جائے گا تو آپ نے اس کے ساتھ ڈیل ڈن کر لینی ہے. اس طرح دوستو آپ اپنے آئیڈیاز سے کو بیچ کر اس سے پیسہ کمانے کے قابل ہو جائیں گے. تو دوستو یہ تھا میرا آج کا ویڈیو. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.